नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर। और अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो करीब करीब हमारा इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके लैब प्रैक्टिकल को लेकर इनकम टैक्स के अंदर कि एग्जैक्टली आपका क्या कुछ स्टडी प्लान रहेगा, क्या क्या चीजें लैब प्रैक्टिकल के अंदर पूछी जाती है, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप सभी ने काफी कमेंट्स किए हैं कि सर लैब प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ कंटेंट जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग उसको प्रैक्टिस करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर स्कोर कर पाए। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा ये डिटेल्ड पहला क्लास रहेगा, जहां पर हम लैब प्रैक्टिकल से जुड़े हुए एक कॉन्सेप्ट आईटीआर को डिटेल में जाकर चर्चा करने वाले हैं। ये वही आईटीआर है जिसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। आज की क्लास प्रैक्टिकल भी रहने वाली है, थ्योरेटिकल भी रहने वाली है। पहले मैं आप सभी के साथ तमाम थ्योरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से आपको एक्सेल यूटिलिटी के अंदर एक पर्टिकुलर केस स्टडी को सोल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इनकम टैक्स स्पेसिफिकली काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सेमेस्टर 5 के अंदर पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 के अंदर भी पढ़ा दिया जाता है। इनकम टैक्स के अगर आप लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो मैंने शायद पिछली क्लास में आपको क्लियर कर दिया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आईटीआर, जिसको आप लोग कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपको फाइल करना आना चाहिए। आप कह सकते हैं आईटीआर 1 आपको आना चाहिए, अलोंग विद आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए आईटीआर 2 के बारे में। कब आपका आईटीआर 1 फिल करना होता है, कब आपका आईटीआर 2 फिल करना होता है, और ये दोनों ही चीजें आपको कहां पर फिल करनी सीखनी है, एक्सेल यूटिलिटी के अंदर आपको सीखना है। ठीक है, किस तरीके से आप लोग इसको एक्सेल यूटिलिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये आपको ध्यान देना है, और एक्सेल यूटिलिटी से किस तरीके से आपकी फाइल को जेसन के अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर आपके इनकम टैक्स के जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड किया जाता है। ये कुछ आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाने वाला फॉर्मेट रहेगा। माने आपको एक पर्टिकुलर केस स्टडी गिवन होगी, उस केस स्टडी को पहले तो आपको एनालाइज करना है। देखिए, अगर आप लोग ये चीजें सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को सीखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनकम टैक्स से जुड़ी हुई वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपने जो आपकी थ्योरेटिकल क्लास है, जो हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तभी आप लोग टोटल सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे, ग्रोस सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी उन तमाम इंफॉर्मेशन का यूज करके आप लोग एक्सेल यूटिलिटी को फिल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 आईटीआर आपको अंडरस्टैंड करनी है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। माने इनकम टैक्स रिटर्न 1 और इनकम टैक्स रिटर्न 2, ये दोनों आपके सिलेबस में डाली गई है। तो सबसे पहले मैंने जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है वो आईटीआर 1 से जुड़ा हुआ बिल्ड करना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आईटीआर 1 का क्या मतलब होता है। देखिए, आईटीआर 1 को एक और नाम से जाना जाता है, आपकी स्क्रीन के सामने भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है सहज। सहज का मतलब क्या होता है? सिंपल। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे, आईटीआर 1 का दूसरा नाम क्या है? सहज नाम है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है। ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 की कुछ कंडीशन है। आईटीआर 1 को वही पर्सन एक तरीके से फिल कर सकता है जो रेजिडेंट हो, माने जिसका स्टेटस क्या हो, रेजिडेंट हो। और आईटीआर 1 केवल और केवल इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जहां पे आप लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे 7 लोग आते हैं पर्सन के अंदर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन आता है, फर्म आता है, कंपनी आता है। ये तमाम चीजें आप लोग पढ़ते आए हो, इंडिविजुअल भी आता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, जब जब बात आईटीआर 1 की आएगी तो आईटीआर 1 केवल और केवल इंडिविजुअल फिल कर सकते हैं, अलोंग विद उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कैसा होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। इन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है। अलोंग विद ध्यान रखिएगा, आपकी जो इनकम की मैक्सिमम लिमिट है ना, वो 50 लाख रखी गई है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तो आईटीआर 1 फिल करा जाएगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तो आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना पड़ेगा। एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो 50 लाख है ना, केवल 3 सोर्स ऑफ इनकम से आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास सैलरी है या पेंशन भी आप लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है तो भी आपको ITR 2 फिल करना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज क्या रहेगी, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज जैसे आपने अपने FD वगैरह करवा रखी है और उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर आपके पास है, सैलरी या पेंशन से अगर आपको पैसा मिलता है या अदर सोर्सेज से, कुल मिलाकर के अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 50 लाख बनती है तो उस केस में, और अगर आप लोग इंडिविजुअल हैं और आपका रेजिडेंट स्टेटस है तो उस केस में आप लोग ITR 1 को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी केसेस आपके बचेंगे वहां पे आपको ITR 2 को फिल करना होगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसको किस नाम से जाना जाता है, सहज नाम से भी जाना जाता है सिंपल वर्ड में। तो ये बेसिक सी बात थी ITR 1 की। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गया होगा ITR 1 कब फिल करना है, ITR 2 कब फिल करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने बताया रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए अलोंग विद इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट है तो वो ITR 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इनकम लिमिट मैंने बता दी, टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम कहां से हो सकती है, सैलरी या पेंशन से आप लोग लेके चल सकते हैं, आप लोग वन हाउस प्रॉपर्टी से लेके चल सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। अदर सोर्सेज के अंदर जैसे आप इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, फैमिली पेंशन, इन तमाम चीजों से अदर सोर्सेज के अंदर यानी कि IOF जिसको कहते हैं, अगर वहां से इनकम आती है, टोटल मिला करके ये तीनों सोर्सेज से आप लोग ITR 1 को फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा एग्रीकल्चरल इनकम की भी लिमिट रखी गई है, केवल और केवल अप टू 5,000 रुपए तक आपकी एग्रीकल्चरल इनकम की लिमिट रहनी चाहिए। अगर आप लोग टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो यहाँ पे ओल्ड रेजिम की भी बात करते हैं, दोनों से भरा जाता है और न्यू रेजिम से भी भरा जाता है। न्यू रेजिम जिसको आप लोग क्या कहते हैं, 115 BAC के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये तमाम बातें हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। तो ITR 1 कब फिल करना है, ITR 2 कब फिल करना है, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप लोग ITR 1 की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ITR 1, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है आपकी इनकम की मैक्सिमम लिमिट कहां तक है, 50 लाख तक है। इससे ज्यादा है तो ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। ये 50 लाख आप लोग पेंशन से लेके आ सकते हैं, ये 50 लाख आप लोग सैलरी से लेके आ सकते हैं। क्लियर है, मोटा मोटा आप लोगों को बातों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में तीसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम, अगर आप लोग AI की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम वो कितनी हो सकती है, अप टू 5,000 हो सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इतने तक है तो आप लोग क्या फिल करेंगे, ITR 1 फिल करेंगे। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको रटने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर 6 मेन सेक्शन के अंदर आपकी ITR 1 फिल की जाएगी। याद रखिएगा, आपके लैब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपसे बोलेगा एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प से, आपको क्या बोलेगा, एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प से आपको एक जेसन फाइल को तैयार करना है, जेसन फॉर्मेट को तैयार करना है और उसको इनकम टैक्स के जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करना है। यही आपको ध्यान देना है। ये 6 की 6 स्टेप है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 सेक्शन या 6 मेन सेक्शन जिनको कहते हैं, 6 के 6 सेक्शन अभी हम लोग अपनी क्लास के अंदर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। क्लियर, तो ये ITR 1 से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। पर्सनल डिटेल आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात, आप इनकम कैलकुलेट करेंगे सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, अदर सोर्सेज की। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी आप लोग लेके चलेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। डिडक्शन आपको ATC से लेके ATU, ये पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। आपको कैलकुलेशन करना है टोटल टैक्स का, इंटरेस्ट का, ये तमाम बातें। बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर रिफंड आपके पास होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे TDS का भी जिक्र होगा और आपके पास डिक्लेरेशन बाय द टैक्स पेयर होना चाहिए। टोटल 6 स्टेप है। अभी जब प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली किस तरीके से आपको करना है। क्लियर, तो आई होप ये जो आपकी ITR 1 वाली इंफॉर्मेशन है, ITR 1 से जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, आपको मिलेगा केस स्टडी, यानी कि एग्जामिनर आपको क्या देगा, आपको एक केस स्टडी देगा और उस केस स्टडी के बेस पे ही आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर तैयार करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर केस स्टडी कहां से तैयार करें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ITR 1 और ITR 1 के अंदर अगर आप लोग केस स्टडी की बात करते हैं तो टैक्समैन पब्लिकेशन की वीक
वीके सिंघानिया की किताब आती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दो ही किताब पढ़ाते हैं, एक तो आप गिरीश आहूजा, डॉक्टर गिरीश आहूजा और रवि गुप्ता वाली ये वाली बुक होती है जो आपके कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको केस स्टडी देखने को नहीं मिलती है। वीके सिंघानिया वाली किताब के अंदर आपको अच्छी खासी केस स्टडी देखने को मिलती है, लेकिन ITR 1 के लिए कोई भी स्पेसिफिक केस स्टडी नहीं है आपकी उस किताब के अंदर भी, इसलिए जो कोई केस स्टडी दी गई है, केस स्टडी नंबर 2 बता देता हूं मैं, नंबर इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको एक क्लैरिटी हो। केस स्टडी नंबर 2 के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन किया है, चेंजेस किए हैं, तब्दीली की है, ताकि हम लोग उसको किसके रेलिवेंट बना सकें, आपके ITR 1 की कंडीशन के अंदर रेलिवेंट बना सके। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो मेरी टीम ने यहाँ पे पीपीटी के अंदर ये पर्सनल डिटेल लगाई हुई है, पूरा आपका केस स्टडी नंबर 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है, आपको क्या करना है, आपको वीके सिंघानिया की किताब लेनी है और वीके सिंघानिया की किताब के अंदर ये आपको सर्च करना है केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 ध्यान रखिएगा वह ITR 2 के ऊपर डिजाइन की गई है, लेकिन हमने इसके अंदर चेंजेस किए हुए हैं, क्या बदलाव किए हुए हैं, ताकि हम लोग इसको किसके लिए तैयार कर सके, ITR 1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सके, इसको तैयार कर सके। तो इस बात को माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने जहन में, दिमाग में रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। क्लियर है, ये पूरी की पूरी केस स्टडी है, अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, पर्सनल डिटेल आपको मिलती है, इनकम डिटेल आपको मिलती है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको मिलती है, यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज मिलेगा, यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन याद रखिएगा, अगर आप लोग ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं ना तभी आपको इसका काम पड़ेगा, अगर आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो इसका काम आपको नहीं पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन जो सोर्स है जिसको आप लोग TDS कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, एडवांस टैक्स का एक कॉलम आपको गिवन है और एसेट डिटेल्स आपको गिवन है। ये पूरी की पूरी एक केस स्टडी है, मैंने अलग अलग करके ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, ये पूरी एक केस स्टडी है जिसको आपको एक्सेल यूटिलिटी के अंदर फिल करना है। अब देखिए एक्सेल यूटिलिटी सर क्या होती है, देखिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर खोल लेना है और आपको केवल और केवल ITR टाइप करना है। जैसे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ITR टाइप करते हैं, आप लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर, और जैसे ही आप लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड्स के सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे आएंगे तो देखिए अलग अलग ITR आपको दिखी हुई है, ITR 7 तक आपको दी गई है। आपको क्या करना है, ITR 1 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ITR 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, वर्जन 1.4 3.33 MB की ये फाइल है और यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड आपको दिख रहा होगा, इसको आपको डाउनलोड करना है और ITR 1 की कंडीशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि इंडिविजुअल भर सकता है, उसके बाद इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से आप लोग लेके चल सकते हैं, तमाम चीजें हैं। अब जैसे ही यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एक जिप फाइल माय डियर फ्रेंड्स आपकी डाउनलोड हो जाती है। जैसे ही आपकी जिप फाइल डाउनलोड होती है, आपको जहां पे ये फाइल आपकी सेव है ना उसको ओपन कर लेना। देखिए आपको एज इट इज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक माय डियर फ्रेंड्स आपको करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट फाइल को आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फोल्डर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने एक फोल्डर बना हुआ, ठीक है, ITR 1 असेसमेंट ईयर 25-26। इसके ऊपर जैसे आप लोग डबल टैप करते हैं, आपका पूरा काम यहीं से शुरू होगा। ये देखिए आपके सामने पूरा काम शुरू हो गया है। इस तरीके का फॉर्मेट माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के सामने आएगा। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। अब यहाँ पे एडिट करेंगे, एडिट नहीं होगा, कारण है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे। जैसे ही इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वार्निंग देगा, सम एक्टिविटी कंटेंट हैज बीन डिसेबल्ड। यहाँ पे अगर आप लोग इनेबल कंटेंट करते हैं तो आपका इनेबल हो जाएगा। क्लियर है, एडवांस है। इनेबल जैसे आप लोग करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे क्या है, ग्रीन सेल आपको डेटा एंट्री करने हैं, ग्रीन सेल जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पे रेड है वो मैंडेटरी है और आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कोशिश करनी है Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X से बचने की, इसको आपको ओके कर देना है। अब ये आपकी एक्सेल यूटिलिटी फाइल तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इस एक्सेल यूटिलिटी फाइल के अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार थोड़ा सा इसको यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेलिटी आपकी पूरी फाइल है। यहाँ पे इनकम डिटेल है, यहाँ पे TDS दिया हुआ है, यहाँ पे TCS दिया हुआ है, एक मिनट हाँ, यहाँ पे TCS दिया हुआ है और यहाँ पे टैक्स पेड वेरिफिकेशन दिया हुआ है, तमाम इंफॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो इनकम टैक्स फाइल करना है वो किस बेसिकली
रेजिम से करना है। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर मैं सवाल की बात करता हूं, अपना क्वेश्चन देखिए, लेट अस से मैं चाहता हूं कि ये जो केस स्टडी है ना, मैं इसको न्यू रेजिम से एक तरीके से सोल्व करूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो न्यू रेजिम के अंदर आपको डिडक्शन नहीं देखने को मिलता है 115 बीएसी के नाम से भी तो इसको जानते हैं ना। तो 115 बीएसी के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले यही काम रहेगा। जैसे आप लोग एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो यहां पे देखिएगा एक कॉलम आपको दिया हुआ है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के नाम से। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन यस का है, यहाँ पे एक ऑप्शन नो का है। बाय डिफॉल्ट आपको ये नो पे दिखेगा। नो का मतलब है आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग न्यू रेजिम से भरना चाहते हैं तो इसको आपको नो ही रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे यस कर देते हैं तो इसका मतलब ये किसको अलाउ करेगा, ओल्ड रेजिम को अलाउ करेगा, और ओल्ड रेजिम के अंदर तमाम डिडक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। समझ में आई मेरी बात? ये मैंने क्या बताया, जैसे अगर आप नो पे देख रहे हैं तो यहां पे आप लोग देखिएगा, यहां पे नीचे देखिएगा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा डिडक्शन का, लेकिन जैसे आप लोग इसको यस करेंगे ना तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको अलग अलग डिडक्शन दिख गए। देखिए शेड्यूल EA 1013 ए, उसके बाद देखिए यहाँ पे ATD, ATG, ATGGA, ATGGC, ATU, तमाम जितने भी डिडक्शन है जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो तमाम दिख गए हैं। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको एक तरीके से न्यू रेजिम से ऑप्ट करने की, तो नो क्लिक करना है। अब देखिए वापस से हट गए, ठीक है। सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम रहेगा और लास्ट नेम रहेगा, तीनों आपको डाल देने हैं। यहाँ पे आपको पैन कार्ड डाल देना है। ये सारी चीजें आपको केस स्टडी में गिवन है। नेम क्या है, श्रीनाथ S मखीजा, और उसके बाद आप देखिएगा उनके फादर का नाम भी है और उसका पैन नंबर भी है। देखिए ये इसका नाम हो गया है, ये इसके फादर का नाम हो गया है और ये इसका पैन नंबर हो गया है। आपको क्या करना है, आपको ये तमाम डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। माने यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका मिडिल नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा। याद रखिएगा ये जो आपका आधार नंबर है अगर गिवन है तो आप लोग यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ऐसे आपका, मान लीजिए मेरा नाम है, उस वहां पे मान लीजिए अमित कुमार होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, अमित, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता, अपना लास्ट में जाके क्या लिख देता, मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया है, आपका कुमार लिख दिया। क्लियर है? तो ऐसे ये टाइप हो जाएगा। पैन नंबर मान लीजिए जो भी है XYZ, जो भी आपका पैन नंबर है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूं ताकि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ सके। क्लियर? तो ये नाम वाली बात समझ में आई, नाम और आधार नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आगे अगर आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, फ्लैट डोर नंबर, ब्लॉक नंबर दिया हुआ है, आपको परमिसी का बिल्डिंग विलेज का नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये सारी डिटेल पर्सनल डिटेल है, आपको गिवन है, जो आपको केस स्टडी गिवन है ना वहां पर सारी चीजों की इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे देखिएगा स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है, लोकेलिटी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिएगा टाउन और सिटी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल डिटेल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स गिवन है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सारी डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल के अंदर गिवन है। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका डेट ऑफ बर्थ, ये रहा आपका एड्रेस। क्लियर है? ये इसका मोबाइल नंबर रहा, ये इसका ईमेल आईडी रहा, ये इसका रेजिडेंशियल एड्रेस रहा। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। और ये इंप्लॉयर जहां पे नौकरी करता है उसका पैन नंबर रहा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो ये पर्सनल डिटेल है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगी, इनको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे अगर आप लोग पिन कोड की बात करते हैं और अगर मैं पिन कोड की बात करता हूं, जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर पिन कोड डालता हूं, मान लीजिए ये पिन कोड मैंने डाल दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने पिन कोड डाला ना तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा स्टेट चूज हो गया है हरियाणा। एक बेसिक रैंडम बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें डालेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक एरो आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। देखिए अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर लेंगे। अगर आप लोग पेंशनर है, अगर आप लोग पेंशनर है पब्लिक सेक्टर से, पेंशनर है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या इनके
अलावा जो भी बच गया उसको हम लोग अदर के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको क्या रखना है, अदर रखना है। और ये मैं बता चुका हूं आपको ओल्ड रेजिम ऑप्ट करना है कि न्यू रेजिम ऑप्ट करना है, ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाएगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ये टैक्स प्लानिंग के टाइम पे काम आएगा, आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड ओनली इफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश a return of income tax under the 139 but filling return of income due to the filling or more, ठीक है। ये अगर आप लोग कहीं बाहर घूमते हैं, मान लीजिए आप लोग किसी विदेश में जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में घूमते हैं और वहां पे आप लोग अपने एक्सपेंस के ऊपर 2 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एरो डाउन करके यस कर देंगे और ये दोनों 3 ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ पे नो वाला सवाल ही भी आपको देखने को मिलता है। ये जहां पे आपको ये ग्रीन ग्रीन या हरा जैसा भी कलर है ये कॉलम दिखता है ना, यही आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, फिल्ड इन द रिस्पॉन्स टू नोटिस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे एरो डाउन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, बिलेटेड, रिवाइज्ड, आफ्टर कंडीशन ऑफ डिले 139 और ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने इनकम टैक्स को ऑन और बिफोर ड्यू डेट क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। क्लियर है, बाकी सब सेम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस सैलरी। क्या लिखा हुआ है, ग्रोस सैलरी। यहाँ पे देखिए सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पे परक्यूस्टीज की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे प्रॉफिट ल्यू ऑफ सैलरी पर सेक्शन 17(3) आपको डालना है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट आपको डालना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ पे तमाम वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। सर ये वैल्यूज कहां पे मिलेंगी, सर जो आपको क्वेश्चन गिवन था ना, ये वैल्यूज वहीं पे मिलेंगी। जैसे ये आपकी पहली स्लाइड थी, ये तो पर्सनल डिटेल थी, यहाँ पे इनकम डिटेल है। इनकम डिटेल के अंदर आप लोग बेसिक सैलरी देखिए कितनी है, 40 लाख गिवन है। अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं 18 लाख है। अगर आप लोग सर्वेंट अलाउंस की बात करते हैं 12 लाख है। अगर आप लोग ड्राइवर अलाउंस की बात करते हैं 36,000 है। अगर आप लोग मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 26,000 है। अगर आप लोग एचआरए की बात करते हैं 17,000 है। चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करते हैं 15,000 है। अगर आप लोग लीव सैलरी की बात करते हैं 12,000 है। अगर आप लोग लीव ट्रेवल कंसेशन करते हैं 71,000 है। अगर आप लोग एलटीसी एग्जम्प्ट वाला तो लेना ही नहीं होता है, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस कितना है, 46,000 है। और अगर आप लोग देखेंगे आगे ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट, ये भी नहीं लेना है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, तीनों हेड से सैलरी या पेंशन आप लोग लेके चलते हैं, अलोंग विद आप लोग क्या लेके चलते हैं, वन हाउस प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, प्लस में जो आप लोग अदर सोर्स लेके चलते हैं, तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और इस तमाम सैलरी को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ग्रोस सैलरी। क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलेगा ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी जो आएगा, लेट अस से एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या करना है, हमें टोटल करके यहाँ पे फिल कर देना। लेट अस से मैंने मान लिया 44,000 आ गया, एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। टोटल तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग 44,000 की बात करते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूं, तो देखिए 40,000 आपका, या 44,000 कैसे 44 लाख आ गया, 44 लाख आ गया मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग जितना भी डालना चाहिए आप लोग डाल सकते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला सेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे सैलरी आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास परक्यूस्टीज की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं इसको एज इट इज खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको लीव ऑफ सैलरी पर सेक्शन गिवन नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ दूंगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। रिटायरमेंट बेनिफिट भी खाली रहेगा। अब देखिए अगर आप लोग दो जगह नौकरी करते हैं, जैसे किसी अनदर कंट्री में करते हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो इसको भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। समझ में आया। मेन चीज क्या है, मेन चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग फोकस कर पा रहे होंगे, सैलरी आपको डालना होगा, वैल्यू ऑफ परक्यूस्टीज आपको डालना होगा, और आपको डालना होगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी एज पर द सेक्शन, ठीक है। ये तीनों चीजें आप लोग डालते हैं। नीचे चलिएगा, यहाँ पे देखिए अभी आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है कि अलाउंस ऑफ एक्सटेंड एग्जम्प्टेड, माने
में अगर आप लोग अलग अलग अलाउंस लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 10/6 का रेमुनेशन रिसीव्ड एज पर द ऑफिशियल बाय वेदर द नेम कोल्ड और एम्बेसी हाई कमीशन, ये सब ऐसे अगर कुछ आपको एग्जम्पशन देखने को मिलते हैं तो इनमें से आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके लिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, खाली छोड़ देना है। अब नीचे अच्छा यहाँ पे आप लोग जैसे 5-6 आपके पास एग्जम्पशन है तो आप लोग एड रो भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लोग एड रो क्लिक करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक सेटिंग आप लोग समझते होंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कोई भी इनकम क्लेम्ड करना चाहते हैं, रिलीफ फॉर द टैक्सेशन 89 है हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको गिवन थी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैं जरा ओपन कर लेता हूं, एक मिनट। चलो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे कितनी इनकम है, माइनस में 3,95,000 है। तो यहाँ पे हो सकता है ये कैरी फॉरवर्ड लॉस हो, तो माइनस का यहाँ पे हमें डालने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स, अदर सोर्स के अंदर अगर आप लोग इनकम की बात करते हैं तो सर हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर मेरे को नेट टीडीएस कितना 10% टीडीएस काट के मेरे को कितना अमाउंट है, बैंक इंटरेस्ट कितना है, 2,70,000 है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10% इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो 2,70,000 माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है उसका 100% आपको निकालना है। कितना परसेंट काट रखा है आपको, 10%। तो 10 अगर 100 में से डालेंगे तो 90 आ जाएगा। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे, एक रफ आइडिया दे रहा हूं, शायद 3 लाख आना चाहिए, आपको एक बार सोल्व कर लेना है। तो टोटल अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है आपका, 3 लाख आ रहा है। तो आप लोग कितना फिल कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, 3 लाख फिल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, 3 लाख आ जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे बोलेगा ये अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पे जब आप जैसे आगे देखेंगे, आगे अगर आप लोग गौर करते हैं, इंटरेस्ट कैरिड इन सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, लेकिन हमारे पास था क्या, इनिशियल लेवल पे हमारे पास था बैंक इंटरेस्ट था एफडी के ऊपर। तो मिस्टेक नहीं करिएगा, बैंक इंटरेस्ट था एफडी के ऊपर, तो एफडी वाला देखना है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस और कॉर्पोरेटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। अब दूसरा ऑप्शन आपको क्या गिवन है, आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट गिवन है, तो वो यहाँ पे आप लोग डाल देंगे। एक डिविडेंड है, डिविडेंड आपको इसमें नहीं मिलता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, फैमिली पेंशन वगैरह इसमें देखिए अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप लोग, एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको लिखना पड़ेगा सर हम लोग डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डिविडेंड आ जाएगा, और यहाँ पे वो आपको अमाउंट लिखना है, क्लियर। अब ऐसा करते हैं, और अगर आपके और भी अगर कुछ रह जाता है तो वही एड रो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो कॉलम है ये हमारे काम के नहीं है, 89 है हमारे सिलेबस में नहीं है। ये तमाम चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। ये सब चीजें वैसे ही यहाँ पे कोई ग्रीन कॉलम नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा देखिए, एग्जम्प्ट इनकम फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, ये भी हमारे लिए नहीं है, तो इसको भी आपको क्या कर देना, खाली छोड़ देना। तो पहले पेज के अंदर आपको कुछ बुनियादी क्या है, इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जब आप लोग एक बार इन इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करेंगे, हालांकि मैंने सारी चीजें भरी नहीं है इसलिए मेरे सामने एरर आ रहा है, यहाँ पे ओके जाएगा। एक बार वैलिडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने काफी अलग अलग चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सर आपके पास काफी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं आपको गौर फरमाना है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हम इसको थोड़ा सा किस तरीके से, चलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इसका स्पेसिफिकली, यस यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। एक यस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स फ्रॉम द सैलरी, सैलरी वाले सोर्स की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। और अगर आप लोग नीचे आते हैं तो अदर सोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। और अगर आपके पास डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेज, अलग अलग और भी सोर्सेज हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको टीडीएस वाले कॉलम से मिलेगी जो आपको दिया हुआ। देखिए ये रहा टैक्स डिडक्शन कितना है, इंप्लॉयर गिवन है तो इंप्लॉयर का
10 नंबर गिवन है, तो ये 10 नंबर आपको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपका देखिए 10 नंबर आ जाएगा पहले कॉलम के अंदर, ठीक है। नेम ऑफ द डिडक्टर, किसने डिडक्ट किया है, तो शुरू में ही आपको दिख रहा होगा, पहले कॉलम के अंदर गिवन भी था हमारे पास। मैं एक बार देख लेता हूं, यहाँ पे अपना यहाँ पे गिवन होगा नेम। एम्प्लॉयर का नाम क्या था, एम्प्लॉयर का नाम था कृष्णा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, तो कृष्णा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाय द एम्प्लॉयर, 10 नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मांगा गया है 10 नंबर, TAN यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर आ गया, उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी, पीछे आपने कैलकुलेट किया होगा ना, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे टोटल सैलरी आपकी कैलकुलेट होगी पहले पेज के अंदर, तो वो आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और टोटल टैक्स डिडक्शन कितना दिया हुआ है, अगर आप लोग इसके आगे देखेंगे 12,09,000 दिया हुआ है, तो ये अमाउंट आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो दिया हुआ है ना आपका 10 नंबर वाला जो दूसरा है, दैट इज द बाय बैंक ऑन FD इंटरेस्ट, ठीक है ना, बाय बैंक ऑन FD इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर गिवन है, 10 नंबर डाल देंगे और ये अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, वैलिडेट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्शन एट द सोर्सेज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दी हुई है, सोर्सेज के ऊपर टैक्स कलेक्शन की डिटेल दी हुई है, इनको भी आप लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन होगा, देखिए यहाँ पे गिवन है एडवांस टैक्स का जो सेक्शन है ना, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन, डेट हो गया, बैंक डिटेल हो गया, चालान नंबर और अमाउंट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। देखिए नेम ऑफ द कलेक्टर 10 नंबर हो गया, ग्रोथ सब्जेक्ट, ईयर ऑफ कलेक्शन, टैक्स कलेक्टेड, TCC, ये इंफॉर्मेशन आप लोग डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा पीछे के बिहा पे। और आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना डिटेल ऑफ ऑल बैंक होल्डर एंड द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, ये सारी बैंक नेम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, ये सारी चीजें आपको गिवन है ना, ये सारी चीजें, सॉरी ये जो एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन है ना, ये यहाँ पे डालनी है, एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, TRPA नंबर आपका हो गया, ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे आप लोग करेंगे। और जैसे आप लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ना, अगर आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें ओके हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये ओके दिखा देगा। फिर आपको यहाँ पे जनरेट करना है JSON फाइल को, ठीक है ना। और जैसे आप लोग JSON फाइल पे क्रिएट करेंगे तो JSON फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप लोग यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप लोग वहां पे उसको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक फॉर्मेट है। एक बार पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाइए, जैसे यही क्वेश्चन अगर आप लोग उठाते हैं जो मैंने अभी आपको ये दिया है, ये वाली केस स्टडी आप लोग उठाते हैं और इसको एग्जैक्टली भर के देखिए, मोटा मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग भर के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि एग्जैक्टली आप लोग बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर केस स्टडी के साथ डील कर पाएंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल हम फिर अपनी PC स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, डाउट रहेगा तो, और मैनुअली भी हम लोग इसको करके दिखा सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई डाउट आपका रहेगा। उम्मीद करता हूं ITR 1 से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक केस स्टडी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, सेशन की PDF में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए लकीप लर्निंग।